बट रिसेंटली ना मैं एक एनीमे देख रहा था विच इज़ कॉल्ड स्पिरिटेड अवे, जहाँ पे शिहीरो को अपने पेरेंट्स को रेस्क्यू करना होता है बिकॉज देव बीन कन्वर्टेड टू पिग्स बाय सम सुपर नेचुरल बींग्स। एनीवेज, उसकी इस एनीमे की स्टोरी रेलिवेंट नहीं है, मैं बस इसको एक एज ए प्लेस होल्डर, एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर रहा हूँ टू से समथिंग अबाउट द क्रिएटिव प्रोसेस। तो इस एनीमे में ना बड़े ही अतरंगी लुकिंग कैरेक्टर्स हैं, जिनमें कुछ बड़ी अतरंगी आवाज़ें निकालने वाले हैं, और वो कैरेक्टर्स कई बार बड़ी अतरंगी हरकतें कर रहे होते हैं बाय हाउ दे मूव, हाउ फास्ट दे कैन रन। कुछ उड़ने वाले हैं, किसी के कई सारे हाथ हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और जब मैं ये देख रहा था ना, my mind was continuously drawn towards this mental exercise where I was trying to go back in time when this movie did not exist, even for its creators. क्योंकि उस point से till the time it got created, each character, how it looks, how it relates with other characters, how it sounds, what weird characteristics it possesses in every scene, all these decisions were conscious decisions which were taken by the creators. तो ये जो एनीमे जो मैं आज अपनी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, फुली क्रिएटेड, इट वाज एक्चुअली ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय डेलिबरेट चॉइसेस। एवरी लिटिल डिटेल, every little idiosyncrasy of a character that we see on screen was actually thought by someone before it was even fully physically visible to them and then to us. और ये वाला एनीमे स्पेशली मुझे ये सारी क्रिएटिव प्रोसेस के हर स्टेप के बारे में सोचने पे मजबूर कर रहा था, क्योंकि ये स्टूडियो गिबली की प्रोडक्शन है और वो क्या करते हैं, उनकी हर एक फ्रेम जो होता है वो हैंड ड्रॉन होता है। यानी जो पूरी आप 1.5-2 घंटे की मूवी देख रहे हो, वो उसका हर एक फ्रेम आपकी स्क्रीन पे वो किसी ने अपने हाथ से ड्रॉ किया है। तो ये एनीमे जो मुझे परोस दिया गया है इन दिस लीनियर कॉन्टीन्यूस कोहेरेंट स्टोरी के तौर पे, जिसे हम अच्छा या बुरा बोल के आगे बढ़ जाते हैं, इट एक्चुअली हैड टू बी ब्रॉट इनटू दिस फॉर्म फ्रॉम स्क्रैच, फ्रेम बाय फ्रेम। ऑल इट्स इंग्रेडिएंट्स वर पिक्ड very carefully by its creators. In every scene, each angle from which the scene is shown was a conscious choice of the creators. Anyways, तो हर रोज़ जो तुम गाने सुन रहे होते हो, जो कोई डांस कोरियोग्राफी देख रहे होते हो, every little step there was actually thought by someone. Any essay you read, any comedy show you watch, every sentence there was carefully picked up by the artist. Anyway, मैं बस ये रिमाइंड करा रहा था कि जब हम फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं स्क्रीन पे हमारी, वो एक्चुअली उसके बैक एंड पे कितनी ज़्यादा प्रोसेसेस लगती है ना उस फाइनल प्रोडक्ट तक आने में, वो एक कंज्यूमर कभी देख नहीं पाएगा, है ना। वो एक क्रिएटर को ही पता है कि वो 4 और रास्ते उसने चुने थे और उसने फिर कोर्स कलेक्शन की और फिर वो किस किस जगह से इंस्पिरेशन ड्रॉ करके उसने कुछ क्रिएट किया है, वो कभी पहुंच नहीं पाता है कंज्यूमर तक। एंड दिस क्रिएटर कंज्यूमर गैप इज़ समथिंग आई वांटेड टू रिमाइंड एवरीबडी ऑफ। तो जब नेक्स्ट टाइम तुम कुछ देख रहे होगे ना, तो अपने आप से पूछना कि यार ये वाला सीन ऐसे ही क्यों शूट किया गया होगा, इसका क्या स्टोरी टेलिंग रीज़न होगा।